हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आपके और आपके पूरे परिवार को इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस एट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए देखिएगा, बाबर और लोदी के बीच, बी है अकबर और हेमू के बीच, सी है अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, और ऑप्शन नंबर डी है अकबर और लोदी के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर और हेमू के बीच। कब लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया है। डेट याद रखिएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ? पराजित हो गया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच, जिसमें क्या हुआ था? हेमू पराजित हो गया था। और एक प्रथम हो गया आपका, ये द्वितीय हो गया। और तीसरा कब हुआ था? 1761 में। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठे पराजित हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देखिएगा, भारत में, बी है जिनेवा में या जिनेवा में, सी है ब्रिटेन में, और डी है वियना में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जिनेवा में है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य क्या है? आयात शुल्क और दूसरी व्यापार बाधाओं का दूर करके विभिन्न देशों के बीच क्या करना है? मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रक्त के लाल होने का मतलब लाल दिखाई देने का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए देखिएगा, प्लाज्मा, बी है कतिपय स्रावों का होना, सी है लोहिताणु, और डी है हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीम नामक तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? रक्त क्या होता है? लाल रंग का होता है। और शरीर में रक्त की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शरीर में रक्त की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट लगाइए इस क्वेश्चन के आगे। ऑप्शन ए देखिएगा, अमेजन, बी है नील, सी है कांगो, और डी है नाइजर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। और ये कहाँ पे कांगो नदी है? तो अफ्रीका की यह प्रमुख नदी है। कहाँ की नदी है? अफ्रीका की प्रमुख नदी है कांगो नदी। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए देखिएगा, कैनेडियन शील्ड में, बी है अमेजन बेसिन में, सी है गंगा बेसिन में, और डी है साइबेरियाई मैदान में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इन जो अमेजन बेसिन है जहाँ पे घने जंगल हैं वहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है। और यहाँ पे कितना वर्षा हो जाती है? तो औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। आप हमें कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ज़रूर कुछ बेहतर करता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए देखिएगा, पहला, सी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन सी है तीसरा, बी है दूसरा, और डी है चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन जो भारत का उत्तर प्रदेश का क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। सबसे पहला पे कौन है? राजस्थान। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला पे क्या है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे क्या है? मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पे आपका यूपी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन ए देखिएगा 18 वर्ष, बी है 20 वर्ष, सी है 21 वर्ष, और ऑप्शन डी है
25 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इन जो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो 18 वर्ष है। और वर्ष 1889 में क्या हुआ था, 1889 में क्या हुआ था, अनुच्छेद 326 में, किसमें, अनुच्छेद 326 में क्या हुआ, 61वें संविधान संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके, 21 वर्ष से क्या करके घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को नियुक्त किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा 14, बी है 12, सी है 2 और डी है 6। आधा इंग्लिश आधा हिंदी है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत या नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, किसके अनुसार, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, याद रखिएगा क्या क्या, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को नियुक्त होती है। और उनकी संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। और उनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए देखिएगा बृहस्पति, बी है बुध, सी है मंगल और डी है शुक्र। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो सूर्य से, बुध क्या है, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। अगला देखते हैं, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है। ऑप्शन ए देखिएगा गीता, बी है गुरु ग्रंथ साहिब, सी है बाइबिल और डी है कुरान। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सिखों का जो प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है। गीता क्या है, तो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। बाइबिल का है, तो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। और कुरान क्या है, तो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, महास्नानागार कहाँ से मिला है। नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है। महास्नानागार कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए देखिएगा हड़प्पा से, बी है लोथल से, सी है मोहनजोदड़ो से और डी है कालीबंगा से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिरत्न किससे संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा जैन धर्म से, बी है बौद्ध धर्म से, सी है हिंदू धर्म से और डी है पारसी धर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो त्रिरत्न है जैन धर्म से संबंधित है। और कौन से त्रिरत्न है आपके, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण या चरित्र, सम्यक आचरण या चरित्र। ठंडी में कलम भी नहीं चल रहा है, राइटिंग तो जैसे लग रहा है कि हड़प्पा लिपि का। कोई नहीं, आगे देखते हैं, समझ में आना चाहिए आपको बस। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, टॉमस रो किसके दरबार में आया था। टॉमस रो किसके दरबार में आया था। ऑप्शन ए देखिएगा अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो टॉमस रो है वो किसके दरबार में आया था, किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। और ये कौन था, तो ब्रिटिश राजदूत था, ब्रिटिश राजदूत था। और मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। और टॉमस रो क्या चाहता था, तो जहांगीर से भारत में व्यापारिक गतिविधियां, भारत में क्या करना चाहता था, व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करना चाहता था, स्वीकृति लेना चाहता था। और जहांगीर ने हामी भर दिया और ये लोग सफल हो गए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। गणपति शिवाजी उत्सव का पुनर्जागरण किया। गणपति और शिवाजी उत्सव का पुनर्जागरण किया। ऑप्शन ए देखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने, बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सी है दादा भाई नौरोजी ने और डी है एनी बेसेंट ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति और शिवाजी उत्सव का पुनर्जागरण किया गया है। और तिलक और एनी बेसेंट ने क्या किए थे मिलकर के? तिलक और एनी बेसेंट ने दोनों लोग मिलकर क्या किए? तो होम रूल आंदोलन चलाए थे, होम रूल आंदोलन चलाए थे। और एक क्वेश्चन और काफी पूछा जाता है, मराठा और केसरी, मराठा और केसरी ये क्या है दोनों? तो मराठा और केसरी दोनों क्या है? तिलक के प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं, तिलक के यानी बाल गंगाधर तिलक के प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं, ये याद रखिएगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन ए देखिएगा राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, बी देखिएगा राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है, सी देखिएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का देखिएगा अर्थ होता है दोस्तों, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ समझिए आप कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। धर्मनिरपेक्ष जो है या पंथ निरपेक्ष है, तो भारतीय संविधान यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन करके भारत के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यही आपका क्या है? पंथ निरपेक्ष है। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आप कमेंट करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।